100 शहर 100 खबर। मोहाली में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हुई झड़प। एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पर करने की मांग। गुरदासपुर में 2 संदिग्ध आतंकवादियों की खबर के बाद पंजाब पुलिस का सर्च ऑपरेशन, खेतों में छुपे होने की आशंका। पठानकोट हमले में एनआईए ने बाउंड्री का किया मुआयना, तफ्तीश में कटे मिले तार। एक लाइनमैन से पूछताछ, एसपी सलविंदर को समन देकर दिल्ली बुलाया गया। लुधियाना में भी घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। अमृतसर में नए साल में पहली बार कोहरे का दीदार, ट्रैफिक और जनजीवन अस्त व्यस्त। पूर्णिया में थाने पर भीड़ का पथराव, उपद्रवियों ने पुलिस स्टेशन में घुसकर सामान को पहुंचाया नुकसान। कटिहार में एक पिता ने बेटी के साथ की आत्महत्या, आर्थिक तंगी से परेशान था परिवार। पटना के कंकरबाग इलाके में बदमाशों ने दवा व्यवसायी से 4 लाख रुपए की मांगी रंगदारी, डर से थाने में दर्ज नहीं कराया व्यवसायी ने मामला। बिहार में रंगदारी टैक्स से डरी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने सरकार से लगाई गुहार। BSC&C कंपनी ने कहा सुरक्षा के बगैर काम करना हो रहा है काफी मुश्किल। बढ़ती गुंडागर्दी की वजह से दीघा दीदारगंज गंगा हाईवे प्रोजेक्ट पर काम पड़ा धीमा। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने भी धमकी मिलने की शिकायत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी की तारीफ की, लाहौर की कूटनीतिक यात्रा की सराहना की, लेकिन लालू ने प्रधानमंत्री पर फिर बोला हमला। लालू यादव एक बार फिर से बन जाएंगे आरजेडी के अध्यक्ष, निर्वाचन के लिए पर्चा भरा, विरोध में एक भी नॉमिनेशन नहीं। सहरसा में गृह मंत्री राजनाथ के ओएसडी नीतीश झा के घर चोरी, 3 अलमारियों का ताला तोड़ लाखों के गहने ले उड़े चोर। बेतिया में रेलवे ट्रैक के किनारे मिली 2 लड़कियां, चलती ट्रेन से फेंके जाने की आशंका, जीआरपी ने अस्पताल में भर्ती कराया। मकर संक्रांति से पहले बिहार में बढ़ी तिलकुट की मांग, मकर संक्रांति पर तिलकुट खाने का है धार्मिक महत्व। कानपुर में मंत्री शिवपाल यादव के मंच पर हिस्ट्री शीटर, 1.5 दर्जन केस में पुलिस को तलाश। इलाहाबाद में कानून की उड़ी धज्जियां, पाबंदी के बावजूद पंचायत चुनाव में जीत पर एसपी का विजय जुलूस। हरदोई में पति की हवानियत, पहले पत्नी को बेरहमी से पीटा, फिर जिंदा जमीन में दफना दिया, आरोपी फरार। लखीमपुर खीरी में कांस्टेबल ने उड़ाई कानून की धज्जी, बीच सड़क नशे में धुत पड़ा मिला सिपाही। गोरखपुर में डबल मर्डर, घर में घुसकर इंजीनियर और उसकी पत्नी की हत्या की। गाजियाबाद में बैंक मैनेजर के घर डकैती, डकैतों ने लाखों रुपए के गहने और कैश लूटे। बस्ती में बेसिक शिक्षा अधिकारी की टीम ने किया प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण, कई स्कूलों में कमियां पाई गई। लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर गौरी फंटा पर एसएसबी के सब इंस्पेक्टर का शव मिलने से सनसनी, चोट के निशान। उरई जिला जेल से 4 कैदी फरार, चद्दरों की रस्सी बनाकर जेल से दीवार कूदकर फरार हुए, कैदियों की तलाश जारी। नोएडा ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के कारण हादसे, कई गाड़ियां आपस में भिड़ी, 6 लोग हुए घायल। कानपुर में वकीलों ने किया मौन प्रदर्शन, सुल्तानपुर एडवोकेट की हत्या के खिलाफ किया है ये प्रदर्शन। हमीरपुर में ईंट से लदी अनियंत्रित ट्रॉली ट्रैक्टर पुल से गिरी, हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। फतेहपुर में पति पत्नी की हत्या की गुत्थी 24 घंटे के अंदर सुलझी, महिला ने प्रेमी के साथ रची थी साजिश। 22 जनवरी को वाराणसी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रशासन ने शुरू कर दी हैं तैयारियां। देवरिया में नो एक्सीडेंट का आयोजन, कानून का पालन करने वालों को पुलिस ने फूल भेंट कर किया सम्मानित। रामगढ़ में कार से टकराई मालगाड़ी, क्रॉसिंग पर हुआ हादसा। रांची में राजभवन के बाहर आदिवासियों का प्रदर्शन, नौकरी और आरक्षण की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। जमशेदपुर में तेल टैंकर चालकों ने की हड़ताल, कई महीने से बकाया नहीं मिलने से थे नाराज। जामताड़ा में सस्ते दाम पर धान बेचने को मजबूर किसान, खरीद केंद्र न होने से बड़ी मुश्किल। देवघर जिला परिषद चुनाव में मंत्री की बहन को मिली जीत, 1 वोट के अंतर से विरोधी को दी मात। जयपुर में BSNL का AGM गिरफ्तार, 50,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने पकड़ा। धौलपुर के होटल में युवक की मिली लाश, मध्य प्रदेश के शिवनी का रहने वाला था मृतक।
यौन शोषण के आरोप में आसाराम बापू को नहीं मिली जमानत, अदालत ने 8वीं बार खारिज की याचिका। जयपुर में फ्रेंच युवती के अपहरण और मारपीट के मामले में एक कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। टूरिस्ट वीजा पर भारत आई है युवती। चुरू में मानव तस्करी का मामला, 14 साल के नाबालिग की खरीद फरोख्त और असमत भी लूटी। भरतपुर में पिता ने बेटे की चाहत में नाबालिग बेटी को छोड़ा, बाल कल्याण समिति ने बच्ची को बाल सुधार गृह भेजा। अलवर में नगर पालिका प्रमुख के रिश्तेदार पाइपलाइन में सेंध लगाकर कर रहे हैं खेतों की सिंचाई, लोगों ने किया प्रदर्शन। बीकानेर में भारत फ्रांस का संयुक्त युद्धाभ्यास शक्ति 2016 शुरू, आतंकवाद के खिलाफ साझा अभियान भी चलाएंगे दोनों देश। सवाई माधोपुर के दौबड़ा गांव में मामूली कहासुनी पर चली गोली, सरपंच की 18 साल की बेटी हुई घायल। भरतपुर में एक मोबाइल कारोबारी से बदमाशों ने 10,000 रुपए लूटे, 5 मोबाइल छीनकर हुए फरार। अपनी मांगों को लेकर जोधपुर में किसानों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर दिया धरना, महापड़ाव में जिले भर के किसान पहुंचे। घूस के आरोप में एसीबी ने अलवर में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के सहायक अभियंता को किया गिरफ्तार, करीब 2 लाख रुपए भी बरामद। बीकानेर में दिखा कोहरे का कहर और असर, विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से लोगों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। टोंक में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, अवैध खनन करने वाले गिरोह पर छापा। उदयपुर में छात्राओं को तनाव से निजात दिलाने की मुहिम, एक निजी इंस्टीट्यूट की पहल पर फंडे का आयोजन। सांचौर में शर्त जीतने के चक्कर में युवक ने चिमटा निकला, हालत गंभीर, बनासकांठा अस्पताल में चल रहा है इलाज। सूरत में पाटीदार समाज की भूख हड़ताल, हार्दिक पटेल की रिहाई की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। राजकोट में पेट्रोल डीजल पर टैक्स बढ़ने के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, डीएम को सौंपा ज्ञापन। अहमदाबाद में भी डीजल पेट्रोल पर वैट बढ़ाने के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री का पुतला जलाने की कोशिश। राजकोट में चिक्की मिठाई का रिकॉर्ड उत्पादन, प्रोडक्शन के मामले में लोनावला को पीछे छोड़ा। गुजरात के भिलाड़ रेलवे स्टेशन के करीब आरपीएफ ने एक शख्स को ट्रेन से फेंका, विकलांग कोच में बैठने पर गुस्सा। हार्दिक पटेल के खिलाफ सूरत की जिला अदालत में 370 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, अभद्र टिप्पणी, मीडिया पर हमले का भी आरोप। गुजरात के अमरेली जिले में सड़क पर पाए 5 शेर, देखने वालों में खलबली, सुरक्षा पर सवाल। अहमदाबाद के 5 सितारा होटल में वृद्धाश्रम के वृद्धों का मना जन्मदिन, होटल ने बनाया खास केक, डीजे पर नाचे बुजुर्ग। इंदौर में आयोजित माउथ ऑर्गन मेला में गुजरात ने बनाया कीर्तिमान, वडोदरा में माउथ प्लेयर्स का सम्मान। मुंबई में राज ठाकरे ने दिए नई राजनीति के संकेत, एक कार्यक्रम में कहा उनकी पार्टी के झंडे का हरा रंग राष्ट्रवादी मुसलमानों के लिए। संसद में आपस में साड़ियों पर बात करती हैं सांसद, नासिक के कार्यक्रम में बोली एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, बाद में दी सफाई। मुंबई पुलिस ने 40 सेलिब्रिटीज की सुरक्षा की सालाना समीक्षा की, सूत्रों के अनुसार आमिर खान और शाहरुख खान की घटाई गई सुरक्षा। शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों पर बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्ती, केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से 0 टॉलरेंस पॉलिसी लागू करने को कहा। बढ़ सकती है संजय दत्त की परेशानी, यरवदा जेल से जल्द रिहाई के फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। औरंगाबाद पुलिस पर 3 लड़कियों ने लगाया 3rd डिग्री का आरोप, कहा हत्या का झूठा आरोप मनवाने के लिए किया टॉर्चर। मुंबई के सागिनाखा इलाके में एक मकान मालिक और सोसाइटी के लोगों के बीच मारपीट, ऊपरी मंजिल की गैलरी 4 फीट बढ़ाने को लेकर हुआ विवाद। कल्याण की सूर्योदय नगर सोसाइटी में चड्डी बनियान गिरोह ने वॉचमैन पर किया पत्थरों से हमला, बुरी तरह से वॉचमैन हुआ घायल। थाने में तंत्र मंत्र से मारने की साजिश में ढोंगी बाबा समेत 4 गिरफ्तार, एक शख्स की दूसरी पत्नी ने रची थी सौतन को मारने की साजिश। अहमदनगर में अन्ना हजारे की ट्रस्ट भ्रष्टाचार विरोधी जन आंदोलन को चैरिटी कमिश्नर ने किया निलंबित, ट्रस्ट का नाम न बदलने पर की कार्रवाई। ऑड इवन फॉर्मूले पर सोमवार को हाईकोर्ट करेगी फैसला, सुनवाई में केजरीवाल सरकार ने कहा 15 दिन असर जानने के लिए काफी नहीं। ऑड इवन फॉर्मूले के चलते स्टेशन पर होने वाली भीड़ से निजात दिलाने की कोशिश, दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर रुकने की अवधि घटाने की हो रही है तैयारी। दिल्ली में आईएएस और दानिश अफसरों के सामूहिक छुट्टी पर जाने के मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई, हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। गृह मंत्रालय ने गोपाल सुब्रमण्यम आयोग को बताया गैर कानूनी और डीडीसी में अनियमितता की जांच के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया था यह आयोग।
प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार की जंग पर सवाल। सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए रखड़ी जलाकर बनता है नाश्ता, गर्म होता है पानी। भोपाल में एमबीए पास बेरोजगार बेटा ने पिता की हत्या की। पैसे मांगने पर पिता ने जताई थी नाराजगी, बेटे ने हत्या कर दी। बिहार में लोक सेवा प्रबंधक पर 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप। मोबाइल में रिकॉर्ड हुई पूरी बातचीत। छत्तीसगढ़ के दरभा इलाके में नक्सलियों के नाम पर अवैध वसूली करने वाला गिरफ्तार। खुद को बीजेपी नेता और पत्रकार बताता है यज्ञदत्त कश्यप। छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ उपचुनाव विवाद को लेकर कांग्रेस में फूट। 5 कांग्रेसी विधायक अजीत जोगी, अमित जोगी के समर्थन में सामने आए। बस्तर में नक्सलियों ने सरपंच के पिता समेत 3 लोगों को मौत के घाट उतारा। पुलिस की मुखबिरी के शक में हत्या कर दी। उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस नेता ने कारोबारी से मारपीट की। लोन के लिए नेताजी के बुलाने पर पहुंचा था कारोबारी। शिमला के लोअर बाजार इलाके में 6 दुकानों में भीषण आग लगी। हादसे में एक शख्स घायल हुआ। बर्फ की चादर से ढका शिमला। मौसम विभाग ने जताई अभी और बारिश और बर्फबारी की संभावना। शिमला में सैलानियों ने उठाया बर्फबारी का लुत्फ। बारिश का भी कर रहे हैं लोग इंतजार। फरीदाबाद में कोहरे का असर, सड़कों पर सुस्त पड़ी ट्रैफिक की रफ्तार। बदजुबानी करने के मामले में सिंगर रेमो फर्नांडिस की अदालत में पेशी, बाद में किया गया रिहा। बिहार के आरा की जेल में कैदियों के बीच मारपीट की खबर देने के बाद देर से पहुंचा जिला प्रशासन। झारखंड के बोकारो में बैंक कर्मियों की हड़ताल, प्रबंधन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पठानकोट हमले के खिलाफ अमृतसर में शिवसेना ने किया प्रदर्शन। लाहौर जाने वाली बस को रोकने की कोशिश की। पठानकोट हमले के 7 दिन बाद भी नहीं दिखे सांसद विनोद खन्ना। नाराज जनता ने फूंका पुतला। इंफाल पहुंचे आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक भूकंप से होने वाले नुकसान का लेंगे जायजा। पूर्वी मिदनापुर में गश्त के दौरान पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने किया हमला। एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या। उत्तरी 24 परगना में 4 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। संदिग्धों ने भारी तादाद में बनवाए थे फर्जी पासपोर्ट। बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में एक मंच पर दिखे वित्त मंत्री अरुण जेटली और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पश्चिम बंगाल के विधाननगर में अनानास उत्पादकों पर भुखमरी का संकट। एक्सपोर्ट जोन ठप होने से फसल की बिक्री रुकी। रायगंज में हादसा, वैन ट्रक में टक्कर, 3 की मौके पर मौत। बेंगलुरु से गिरफ्तार अलकायदा आतंकवादी अंजर शाह को लाया गया दिल्ली। अलकायदा के स्लीपर सेल के कमांडर को स्पेशल सेल ने पकड़ा। बेंगलुरु में एयर इंडिया की फ्लाइट हुई लेट, मुसाफिरों ने किया हंगामा। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 10 लोगों की मौत, 30 लोग घायल। जल्लीकट्टू पर पाबंदी हटाने पर कोयम्बटूर में जश्न। सांड की पारंपरिक दौड़ पर मोदी सरकार ने हटाया है बैन। तमिलनाडु के थिक्कलमपट्टी में हाथियों के लिए विशेष समारोह। 32 हाथी समारोह में शामिल हुए। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय In 2016, my name is Gaurav Preti and here we go. Sahil the Chewbacca made sure that he watched the first show of Star Wars and was ready with those spoiler alerts. So, Rohit